बिहारी को आप घर लाइए, सेवा करनी है कीजिए। घर से जा रहे हैं ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप जाओ, ऐसी बात नहीं। घर से सारे जाते हैं, आजकल तो डर इतना, एक तो घर में रुकता ही रुकता है। माँ के बिहारी को घर बैठाइए, इतना सम्मान दीजिए उनको जितने सम्मान के वो लायक है, क्योंकि उसने हमें बनाया है। हम उसको बनाने वाले होते कौन है? हम उसको जगह जगह डुलाने वाले होते कौन है? हाथों में लेकर के चल देते हैं। या तो अगर आप उनको लेकर के जा रहे हैं तो उसी इज्जत से लेकर जाइए जिस इज्जत से बाकी बिहारी साथ में जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि खुद तो गाड़ी में बैठ गए, बाबा आगे बोनट पे बैठे हुए हैं। मैंने देखा है भैया गाड़ियों में ऐसा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। खाटू में बाकी करके आते हैं, खुद तो ढाबे पे खाना खाने बैठ जाते हैं। साहब ऑर्डर कर दिया, सेब टमाटर लेकर आना प्याज वाले, और उस प्याज वाले सेब टमाटर के बगल में बाकी बिहारी बैठे हुए हैं। ये बात बहुत गलत है। बाकी बिहारी का सम्मान पूरा पूरा होना चाहिए। ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत होना चाहिए, ये हमारे बच्चे सीखने चाहिए। क्यों? ए गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या? मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे, जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। ये उनके लिए, क्योंकि वो भारत देश की रक्षा कर रहे हैं, वो भारत माँ की रक्षा कर रहे हैं। कौन कौन सलाम करता है मेरे फौजी भाइयों को? उठाओ दोनों हाथ और बोलो हो। वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में मीठी छाँव में। कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, तुम बिन ये घर सूरा सूरा है।
भारत माता की, बोल सच्चे दरबार की। ये उन वीर देश जवानों के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। देखो, उससे बड़ा तो शायद ही कोई बलिदान दे सकता हो। हम और आप फिर भी 6-6, 7-7 एसी लगा करके बैठे हैं, माइनस टेम्परेचर पर, अपने परिवार को भूल के। देखो, बहुत सी खबरें ऐसी आती हैं न्यूज़पेपर में, वरुण भैया 2 महीने पहले शादी हुई है और उस भाभी का, उस बहन का सुहाग हमारे देश के लिए शहीद हो गया। उस देश के शहीद के लिए और उस सुहागन के लिए जो जीते जी, जो समय से पहले विधवा हो जाती, एक बार उसके लिए जोर से ताली बजाइए। एक बार उन बच्चों के लिए ताली बजाइए जिन बच्चों के पिताजी अपने बच्चों की ना सोचते हुए हमारे देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं। भारत माता की ये भजन आज इसीलिए क्योंकि कुछ ही समय पहले हम सभी ने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। एक बार जयकार से लगाओ, बोल भारत माता की। आओ लौट करके आते हैं उसी दोस्ती पर, उसी यारी पर। किसकी दोस्ती मशहूर है? तो गाओ मेरे साथ सारे। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया पलंग में मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी गले लगा के, पापा तेरी यारी को। तू जहाँ माना याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना तेरी यारी को। तू जहाँ माना याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना। किसकी दोस्ती मशहूर है? एक बार जोर से आवाज लगा करके बोलो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनो, ये तो रीत पुरानी चली आ रही है। घर में लड़ाई हो तो औरतों की वजह से, बाहर लड़ाई हो तो औरतों की वजह से। भैया महाभारत किसकी वजह से हुई है? औरतों की वजह से नहीं, औरत की वजह से। एक औरत इतनी पावरफुल होती है, महाभारत करा दी, देख लो। इसलिए कहती हूँ डरो। सुनो, द्रौपदी की वजह से महाभारत हो गई। लंका किसकी वजह से जली है? वो भी एक औरत की वजह से। ना एक औरत का अपमान होता, ना कभी लंका जलती। यहाँ पर भी एक औरत को ही परेशानी हुई है। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, मेहमान के साथ अजीब आ गया है, मेहमान के साथ अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। वृंदावन कौन कौन जाओगे? देखो, मैं तो कल ही वृंदावन होकर के आई हूँ, उसी काम से नहीं, घर बैठे बैठे मन किया आज माँ की बिहारी से मिलना है तो चले गए। कल का हाल वो आपने बोर्ड देखा है, वृंदावन
मेरो ब्रज मेरो वृंदावन, वहां से अंदर जाने की भी रास्ता नहीं थी। दिल्ली हरियाणा वालों ने पूरा वृंदावन घेर रखा था। कल संडे और बहुत से लोगों ने अमावस्या मनाई थी, इसीलिए ये तो वृंदावन का असर है जो बड़े किस्मत वालों को मिलता है ना। बोलो मेरे साथ, काली कमली वाला मेरा यार है, बोलो मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरा यार है मेरा दिलदार है, मेरा यार है मेरा दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। श्री राधे बोल बांके बिहारी लाल की। पर्दे में बैठ बैठे बैठे, पर्दे में बैठ बैठे, पर्दे में बैठ बैठे क्यों न मुस्कुराइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। ताल में आओ, देखो बांके बिहारी का पर्दा बार बार लगता है, बार बार खुलता है, ऐसा क्यों? क्यों? एक जीता जागता बैठा हुआ है वहां पर, वो कोई मूर्ति नहीं है। रात के 2 बजे की बात, सारा प्यार आज ही करवा लो। रात के 2 बजे की बात, बांके बिहारी के पंडा अपने घर में सो रहे थे। आपको सच्ची घटना बता रही हूँ। रात के 2 बजे एक बालक आया। पंडा तो घर में सो रहे हैं आराम से। आज भी वो दुकान मशहूर है बांके बिहारी के मंदिर के पास, हलवाई की दुकान। रात के 2 बजे एक नन्ना मुन्ना सांवला बालक उस हलवाई की दुकान पर पहुंचा। किस्मत वाली बात देखो, वो हलवाई भी नहीं बैठा था कि रात के 2 बजे कौन सा कस्टमर आएगा, कौन ग्राहक आएगा। उसने अपने बच्चे को बिठा रखा था। वो बच्चा भागा भागा गया उस बच्चे के पास कि भैया मुझे भूख लग रही है। उसने कहा क्या चाहिए? कि दूध चाहिए। बांके बिहारी को रोज रात को दूध रखा जाता है, नियम है। उस दिन गलती थी कि पंडा जी रखना भूल गए थे। 2 बजे हुड़क लगी मेरे कन्हैया को। पहुंचे, बोले भैया मुझे भूख लग रही है, आज मेरा बाबा मुझे दूध देना भूल गया है। उसने कहा मैं दूध तो दे दूंगा लेकिन पैसे लगते हैं। उसने कहा पैसे तो नहीं है मेरे पास। कि तेरा बाबा दूध रखना भूल गया है और मैंने तुझे बगैर पैसे के दूध दिया तो मेरा बाबा मुझे बहुत मारेगा, मैं नहीं दे पाऊंगा। हाथ में से उस नन्हे बालक ने एक चांदी का कड़ा उतारा, वो उस बच्चे को दिया कि ये कड़ा रख लो, सुबह मेरे बाबा आएंगे, ये कड़ा तुमसे ले जाएंगे और पैसे तुमको दे जाएंगे। उसको लालच आ गया, उसने वो कड़ा रख लिया, दूध दे दिया। दूध पी के वो बच्चा चला गया। सुबह पूरे में हल्ला हो गया था कि बांके बिहारी का कड़ा चोरी हो गया। उस बच्चे ने डरते डरते अपने बाबा को ये बात बताई कि बाबा मुझे डर लग रहा, मैंने इसलिए नहीं आपको बताया। रात के 2 बजे एक बालक मेरे पास आया था, उसको दूध की हुड़क लग रही थी, उसके पास पैसे नहीं थे, आप मुझे मारोगे, मैंने उसको दूध दिया नहीं था, वो ये कड़ा मेरे पास रख गया है। वो हलवाई भागा भागा पंडा के पास गया। पंडा ने जैसे ये पूरी कहानी सुनी, उस पंडा ने अपने उस बाबा की चौखट पे सर मार मार करके अपना दम तोड़ दिया कि मैंने सारी जिंदगी तेरी सेवा करी, तूने मुझे दर्शन नहीं दिया, एक दिन दूध रखना क्या भूल गया, तूने उस नन्हे बालक को दर्शन दे दिया। बोलो श्याम प्यारे की। कितने चमत्कार बताऊं मैं बांके बिहारी के। लोग बाग ऐसी भीड़ नहीं लगाते हैं उस दरबार में। मेरी अखियां करें इंतजार
पलकों का घर तैयार सामने में, पलकों का घर तैयार सामने, पलकों का घर तैयार सामने। बाबा ये बताओ, बेटी जन्मदिन बेटी का ही है? अच्छा इधर आओ, एक बार इधर आओ। हाँ इधर आओ। आपका नेम क्या है? आराध्या। आराध्या। एक बार आराध्या के लिए जोर से ताली बजाओ। आपका नाम वानी भी है? अच्छा, एक बार वानी के लिए भी जोर से ताली बजाओ। एक बात मैं आपको बताऊं, बड़े किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बेटी होती है। बेटा एक भाग्य से मिलता है, बेटी 100 भाग्य से जन्म लेती है। हर किसी की औकात नहीं होती बेटी को पालने की। बेटे को तो सब पाल लेते हैं। एक गरीब की बेटी ब्याह जाती है, एक पैसे वाले का लड़का कुंवारा रह जाता है। हर बेटी अपनी किस्मत लेकर के आती है। एक बार आराध्या को सभी मिलकर के बोलेंगे मेरे साथ, हैप्पी बर्थडे सच्ची दरबार की। तुम्हें और क्या दूं मैं इसके सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी। एक बार मिलकर के देखो मेरी ओर से ये अंतिम लाइनें हैं। एक भजन मनीष मेरा छोटा भाई है, भतीजा है, भाई भी नहीं है भतीजा है। इसके पापा भी बहुत अच्छा गाते हैं। वो बेचारा शर्म के मारे मुझे माइक पर दीदी नहीं बोल रहा था। अब जो उम्र है वो उम्र है, उसमें जवान क्या बनना। पर मैं बूढ़ी भी नहीं हूँ, ऐसा मत समझना। आओ एक भजन में गाती हूँ, मेरे बाद एक भजन मनीष और फिर बाबा की आरती करेंगे, क्योंकि एक समय होता है, लिमिट होती है बाबा को भी सुलाने की। ये भी खाटू को छोड़कर यहाँ पर आया है, तो हमारा भी देखो फर्ज बनता है कि इसको समय से आराम दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर आके मिल रहे हैं और मुझे गालियाँ दे रहे हैं। आओ